भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, जिनके रिश्ते हमेशा से चर्चा में रहे हैं। कभी दोस्ती की मिसाल तो कभी बयानबाजी का अखाड़ा। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, मैं हमेशा उनका दोस्त रहूंगा, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं। बस फिर क्या था, भारत की राजनीति में हलचल मच गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मौके पर बयान दागते हुए कहा कि अमेरिका से रिश्ते मौजूदा राजनीतिक जरूरतों की वजह से हैं, न कि कोई गहरी दोस्ती की वजह से। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका से रिश्ते बिगाड़ना ठीक नहीं, क्योंकि वो तकनीक और व्यापार में काफी आगे हैं। अब असली सवाल ये है, क्या ये सब महज बयानबाजी है या दोनों देशों के रिश्तों में कोई असली खटास आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लेकर एक बयान दिया, जिससे हलचल मच गई। उन्होंने कहा, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं। साथ ही ये भी जोड़ा कि भारत अमेरिका का रिश्ता खास है और ऐसे पल कभी कभी आ जाते हैं। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिना तकरार के जवाब दिया, मैं ट्रंप की भावनाओं की सराहना करता हूँ और उन्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। ट्रंप और मोदी के बयानों के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती कोई गहरी समझदारी नहीं, बल्कि मौजूदा राजनीतिक हालात की मजबूरी है। अखिलेश का मानना है कि अमेरिका तकनीक और पूंजीवाद का बड़ा केंद्र है, इसलिए उससे रिश्ते बिगाड़ना देश के हित में नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि दोस्ती एक बात है, लेकिन देश हित सबसे ऊपर है। अखिलेश के इस बयान से एक बार फिर सवाल उठा है, क्या भारत अमेरिका रिश्ते सियासी जरूरतों पर टिके हैं। अखिलेश यादव ने अमेरिका पर बयान देने के बाद चीन को लेकर भी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लेकिन अगर कोई आपकी जमीन पर नजर डाले या सीमा में घुसे तो चुप नहीं बैठा जा सकता। पीएम मोदी की चीन नीति पर परोक्ष हमला करते हुए अखिलेश ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि इसमें असली चुनौती पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन था। उन्होंने साफ कहा कि सुरक्षा और कूटनीति जुड़ी हुई है और ऐसे में अमेरिका जैसे देश से मजबूत रिश्ते जरूरी हो जाते हैं। और जिन देशों से आप संबंध बनाने जा रहे हो, कभी इस देश में बलूचिस्तान के खान गफार खान साहब ने कहा था, उस समय जो फैसले हुए थे उस समय, कि कहां मुझे भेड़ियों के पास छोड़ करके जा रहा है भारत। और आज भारत अगर अपने पड़ोसी देश की तरफ देख रहा है, पड़ोसी देशों से संबंध अच्छे हों, लेकिन पड़ोसी देश जो आपकी जमीन कब्जा करता हो, पड़ोसी देश जो आपकी जमीन पर हमेशा नजर रखता हो, पड़ोसी देश जिसने पाकिस्तान की मदद कर करके अभी अभी सिंदूर का जब ऑपरेशन हुआ उसमें पाकिस्तान कम, चीन से आपको मुकाबला करना पड़ा। इसलिए भारत सरकार को हम राय नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो हमेशा हमारी जमीन पर नजर रखता है और अब बाजार भी कब्जा कर रहा है, उससे सावधान रहना चाहिए, उससे हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमेरिका में पढ़ रहे करीब 8 लाख भारतीय छात्रों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इनमें से बड़ी संख्या गुजरात से है। अखिलेश ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका में ऊंचे पदों पर बैठे गुजराती ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत अमेरिका के रिश्ते खराब ना हो। इसके साथ ही उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। उनका कहना है कि अमेरिका केवल दोस्त नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और तकनीक का अहम भागीदार है, इसलिए रिश्ते बनाए रखना बेहद जरूरी है। दोस्ती अलग जगह है, वो दोस्ती इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका से संबंध अच्छे हों, अमेरिका व्यापार करता है, वह अमेरिका कैपिटलिस्ट लोगों की राजधानी है, वहां वेल्थ बनाई जाती है, पैसा बनाया जाता है। अमेरिका में सपने देखते हैं बड़े बड़े लोग और उन सपनों को पूरा करने के लिए वहां के लोग मेहनत करते हैं और उसका परिणाम ये हुआ है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य में, शिक्षा में वो दुनिया में सबसे ऊपर दिखाई देता है। उस देश से संबंध आपके कभी खराब नहीं होने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में अक्सर विरोधाभास देखने को मिलता है, कभी सख्त बयान तो कभी नरमी भी। लेकिन मोदी सरकार ने इन बयानबाजियों को खुले टकराव में नहीं बदला। रिश्तों में उतार चढ़ाव के बावजूद भारत और अमेरिका आज भी एक दूसरे के मजबूत रणनीतिक साझेदार बने हुए हैं। मोदी सरकार की समझदारी और संयम ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को बनाए रखा है।
ये बात साफ है कि भारत अमेरिका के रिश्ते केवल नेताओं की दोस्ती पर नहीं बल्कि आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक मजबूरियों पर टिके हैं। अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं की चिंता सही है, लेकिन भारत की विदेश नीति अब भी संतुलन पर कायम है, चाहे ट्रंप हो या कोई और नेता। भारत को अपनी नीतियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना होगा, ताकि हर वैश्विक बयान या चुनौती का सामना मजबूती से किया जा सके और देश की प्रतिष्ठा बची रहे। भारत और अमेरिका दो ऐसे लोकतांत्रिक देश जिनके रिश्ते हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। चाहे दोनों देशों के बीच रिश्तों की बात हो या वैश्विक संतुलन की बात हो या फिर वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका के संबंधों की बात हो, हमेशा भारत अमेरिका के रिश्ते चर्चाओं में रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान काफी चर्चाओं में रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैं दोस्त हूं और हमेशा उनका दोस्त रहूंगा, लेकिन वह जो कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच इस वक्त रिश्तों में खटास नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी गरमाए हुए नजर आए थे। इसी बीच बता दें कि अब राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मौके का फायदा उठाकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास आना एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि अमेरिका तकनीक और आर्थिकी के मामले में भारत से आगे है और अमेरिका से संबंध को खराब करना भारत के लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या ये जो बयानबाजी है वो राजनीतिक रूप से बढ़ा सकती है या फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ बदलाव ला सकती है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में भारत की राजनीति कितनी गर्माती है और वैश्विक स्तर पर इस बयानबाजी का कितना असर देखने को मिलता है। क्या भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते खराब हुए हैं वो सुधर पाएंगे या फिर जो खबरों में दिखाया जा रहा है या फिर जो खबरें सामने आ रही है वो झूठी हैं। ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त किस कगार पर है, ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शांति लगातार बरकरार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी लगातार बयानबाजी तेज है। अब देखना है कि क्या दिलचस्प मोड़ भारत और अमेरिका के बीच वैश्विक स्तर पर आता हुआ नजर आता है। मैं हिमानी, कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ TV 100 नोएडा।